बस बोलती है नहीं आपकी बेटी नहीं है, आपकी बेटी मर गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बच्चा इतना हम लोग बिलक बिलक रोने लगे, क्योंकि मेरे तीनों लोगों की जिंदगी मेरी बेटी थी। बॉडी का यहाँ का कपड़ा फटा हुआ था, आगे की स्लीव्स पूरी फटी हुई थी, ब्लड लगा हुआ था, और जो पिनअप यहाँ किया गया था वो पिनअप नहीं था उसके ऊपर। वो पिन निकाल के उसके गले में वो दुपट्टा लपेटा हुआ है। कान के मतलब बाली नहीं थी, नाक की कील नहीं थी, और वो बाल भी उसके अस्त व्यस्त, जैसे किसी औरत के बाल आदमी पकड़ के हिला उला दे उस तरीके, क्योंकि 2 चोटी वो करके जाती थी। लेकिन जब वो बोले तब ना उसकी आंखें खुली खुली कि मम्मा आएगी, उस इंतजार में उसकी आंखें बंद कर दी गई। हम उन लोगों से कैसे कोई उम्मीद करता है कि माँ उन लोगों को माफ कर देगी। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ श्रेया की मौत का जो प्रकरण चल रहा है, एक तरफ जहां विद्यालय प्रबंधन ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में बंदी रखी, तो वहीं अभिभावक संघ ने भी अपने तरीके से विरोध प्रदर्शित किया है और सड़कों पर भी प्रदर्शन किया है। इस बीच हम मृतका के परिवार से बात करने के लिए आए हैं। उनकी मां हैं नीतू तिवारी जी और उनके पिता हैं ऋतुराज जी। तो हम दोनों लोगों से बात करेंगे कि जो घटनाक्रम हुई, घटनाक्रम के बारे में पहले बताएं आप, और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही हो उसको लेके भी बताएं। हमको तो सर सोमवार को मतलब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया पहले 12:41 के पहले, तो वो बोले कि नीतू ऐसा है, फ़ोन आएगा, थोड़ा तुम मतलब ऐसा नहीं कामों में कहीं बिजी हो जाओ, फ़ोन ना उठाओ, तुम फ़ोन उठा लेना और पूछ लेना कि हुआ क्या है। तो ये फ़ोन कट करते हैं। उसके बाद तुरंत 12:41 पे मेरे पे अभिषेक सर का फ़ोन आता है, और वो नाम मेरे में पहले सेव रहता है, तो मैं जान जाती हूँ सर। तो हम कहे सर क्या बात है, तो बोले कि आप श्रेया की मम्मा बोल रहे हैं। हम कहे हाँ उसकी मम्मा बोल रहे हैं, आप बताइए। तो बोले कि ऐसा है कि आप स्कूल आ जाओ और तुरंत आ जाओ। तो हम कहे सर अभी तुरंत नहीं आ सकते, बच्चा असेंबली में पढ़ रहा है, मैं उसको ले के तब आऊँ। तो कहे कोई बात नहीं, आप ले के आओ। तो हम ले के जब हम कहे ठीक है हम ले के आते हैं, तो हम कहे सर लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई बात है। तो हम कहे सर कोई बात है, तो बोले कि बात नहीं है, थोड़ा बच्चों का मैटर है, आप आ जाओ बात कर लेते हैं। हम कहे नहीं सर थोड़ा सा बात करा दीजिए मेरी बच्ची से, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं भय लगा कि वो बहुत जल्दी सहम जाती। तो हम कहे हो सकता है डर गई होगी, आप कुछ पूछ रहे हो, तो बात कर लेंगे तो वो दिमाग से माइंड से वो रहेगी। तो कहे नहीं 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 आप बात मत करिए, आप आ जाइए तब बात करते हैं। तो मैं यहाँ से निकलती हूँ, बच्चे को अपने असेंबली से लेते हैं, और लेने के बाद बैग भी मैं यहाँ रखने नहीं आती हूँ। उसके बाद मैं वहीं बैग होटल पे रख देती हूँ और रख के फिर ऑटो पकड़ के जाते हैं। तब तक शायद मेरे हस्बैंड को भी वो लोग बोलते हैं कि आप जल्दी आ जाओ। तो ये भी पहलवान मूर्ति पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ जब हरबंसपुर में पहुंच जाते हैं तो हम और मेरा बेटा स्कूटी से बैठ के हम लोग जब आगे जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं सर, एक एम्बुलेंस खड़ी है, बैग जो है वैन में देखते हैं कि स्कूल की बच्ची, मतलब उसका ड्रेस देख के पता चलता है कि स्कूल की बच्ची है, उसके ऊपर चद्दर सफेद ओढ़ा दिया गया है। तो और ये वहाँ गेट मैन जो है दुबे जी खड़े थे, और ये जानते थे, मैं नहीं पहचानती थी स्कूल के कौन है। तो ये बोले कि ये कौन है, श्रेया तो नहीं है। तो बोलते नहीं 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 श्रेया नहीं है, आप जाओ ऑफिस में जाओ, ये बच्ची दूसरी है, इसको हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं दिखाने के लिए। फिर हम लोग अंदर जाते हैं, किसी तरीके से मान लीजिए वहाँ भी रोका जाता है पहले कि आप लोग कौन हो, तो हम लोग बताते हैं तो अंदर लेते हैं। अंदर इतना अफरा तफरी रहती है कि ऐसा लगता है कुछ हो गया है। तो फिर हम जाते हैं, देखते हैं तो बच्चियां भी 2-4 बेहोश थी। तो जल्दी से हम पूछते हैं श्रेया श्रेया श्रेया, श्रेया उसमें थी नहीं। तो सर बोलते हैं आप ऑफिस में जाओ। जब मैं ऑफिस में जाती हूँ तो देखती हूँ प्रिंसिपल की ऑफिस में कम से कम 30 से 35 लोग खड़े हैं, स्कूल के सारे टीचर, मैडम और जो वहाँ के प्यून हैं सब खड़े हैं। तो वही हम लोग घबरा जाते हैं कि लग रहा है कुछ हो गया है। तो हम पूछते हैं कि क्या हुआ मैम। उससे पहले मैम इतने हाइपर स्वर में कहती जोर से कि आपने अपने बच्ची को डांटा था क्या, घर से मार पीट के भेजा था क्या स्कूल। मैंने कहा नहीं मैम कहानी मत बताइए, मेरी बच्ची खुशी से अपने पापा के साथ आई है और ऑटो पे वो बैठाए हैं, और बैठाने के बाद आपके स्कूल में आई है। आप बस इतना बताओ कि मेरी बच्ची है कहाँ, है भी कि नहीं है। वो औरत न थोड़ी सी भी नर्मदा उसके मुंह पे भी नहीं आई, नाक में आंसू नहीं आई, बस बोलती है नहीं आपकी बेटी नहीं है, आपकी बेटी मर गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बच्चा इतना हम लोग बिलक बिलक रोने लगे, क्योंकि मेरे तीनों लोगों की जिंदगी मेरी बेटी थी। जब हम रोने लगे तब भी प्रिंसिपल हमको दबाव बना रही है कि आप हमारे उस प्रेशर में रोइए मत, चिल्लाइए मत, आप बैठिए।
और ये नहीं बैठ रहे थे मेरे हस्बैंड। जब मुझे लगा, मैंने देखा कि मेरी बेटी मर भी गई और प्रशासन भी यहाँ नहीं है, तब मैंने हस्बैंड से कहा ऐसा है पुलिस को आप फोन लगाई। लेकिन उस वक्त इनका दिमाग थोड़ा भाई घबराहट में इनको 100 डायल याद आया, तो ये 100 डायल पे लगाए, फिर नहीं गया। तब इन्होंने अपने मतलब इनका परिचय एसपी का नंबर था तो ये लगाए, लेकिन वो नहीं उठा। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है लोग बहुत बड़े लोग हैं, इन्होंने फोन भी किया हो या बता ही दिया हो, तो हो सकता है ना आए प्रशासन। तो हम फिर कहे कि ऐसा है भैया को फोन करिए, जो मेरे बच्ची के बड़े पापा हैं, वो वहीं जो है चिल्ड्रन में बगल में यूपी बोर्ड में पढ़ाते हैं, मैथ के टीचर हैं। तो हम कहे भैया को बुलाइए। लोग भैया को क्यों नहीं बुलाए, मेरी बच्ची को मार डाले लेकिन भैया को नहीं बुलाया, आप भैया को बुलाइए। ये भैया को फोन करते हैं और भैया 5 मिनट में वहाँ से आ जाते हैं। और जब वहाँ आते हैं तो भैया भी रोते हैं, हम लोग रोते हैं, फिर ये पुलिस को मिलाते हैं। लेकिन अभी पुलिस आई नहीं थी। तब तक हमसे क्या कहा जाता है, जिस बॉडी को हम देख के आए रोड पे कि खड़ी है, वो हमसे कहते हैं कि आपकी बेटी का सांस चलने लगा, आप जल्दी से चलो, आपकी बेटी लाइफ लाइन गई है, चलिए हम वहाँ चलते हैं। हमें लगा हो सकता कहीं उम्मीद का कोई दिया जल गया है, चलिए हम लोग चलते हैं। प्रशासन अपनी गाड़ी बैठाई, स्कूल वाले गाड़ी पे हम लोग बैठे और स्कूल के गाड़ी से हम लोगों को लाइफ लाइन ले गए। हमारी बेटी एम्बुलेंस से गई और इसके बाद हम लोगों को जहाँ 10 मिनट का रास्ता है, करीब 35 से 40 मिनट तक घुमाया गया। तो हमने पूछा भी, हम कहे सर इतना लेट क्यों कर रहे हैं, हम हमारी बेटी वहाँ पहुँच चुकी, हमको लेट कर रहे हैं। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया था। मतलब बच्ची हमारी मरी थी, दिमाग उनका खराब था। फिर उन्होंने वहाँ मतलब एम्बुलेंस में हम उतर के जा ही रहे थे तो वो एम्बुलेंस घुमा के स्कूल की अपनी तरफ ले के आ रहे हैं। फिर हम लोगों को कह रहे हैं बैठिए बैठिए गाड़ी में बैठिए, हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, फिर हम स्कूल के वापस आते हैं। जब हम वापस आते हैं तब वहाँ प्रशासन आ जाता है। उसके बाद मैं अपनी बेटी की जब बॉडी देखती हूँ, उसके बाद मुझे देखने को मिलता है, जब मैं बॉडी देखती हूँ तो मेरी बच्ची की जो हालत देखती हूँ वो मुझे असहनीय होता है। मतलब बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजरा था। मेरी बच्ची की बॉडी का यहाँ का कपड़ा फटा हुआ था, आगे की स्लीव्स पूरी फटी हुई थी, ब्लड लगा हुआ था, और जो पिनअप यहाँ किया गया था वो पिनअप नहीं था, उसके ऊपर वो पिन निकाल के उसके गले में वो दुपट्टा लपेटा हुआ है। कान की मतलब बाली नहीं थी, नाक की कील नहीं थी, और वो बाल भी उसके अस्त व्यस्त, जैसे किसी औरत के बाल आदमी पकड़ के हिला उला दे उस तरीके, क्योंकि 2 चोटी वो करके जाती थी। फिर मैं चिल्ला के मैं पूछती हूँ ये मेरी बेटी कपड़ा कैसे फट गया, कैसे इसके साथ जरूर जबरदस्ती हुई है, कुछ जरूर हुआ है। तो वहाँ विवेक जी रहते, मैं उनसे कहती हूँ सर देख लीजिए बॉडी की हालत देख लीजिए, मेरी बच्ची के साथ इन लोगों ने जरूर कुछ किया है। और ये कह रहे मेरी बच्ची छत से कूद गई। मैं कही ये नहीं कूदी नहीं है, इसको मारा गया है, आप देख लीजिए। और जब वो देखते हैं तो वो कहते भी हैं कि बताइए बच्ची अगर कूदी है तो कपड़े तो फाड़ के कूदेगी नहीं, और अगर कूद भी गई तो क्या उसका कपड़ा फट जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। फिर वो तरह की बातें लोग बनाए, फिर उसके बाद उठाया तो फट गया और ऐसा हो गया, कूदने से फट गया, टाइट कपड़ा था, मतलब तरह की बातें बनाई गई। फिर मुझसे बताया गया कि यहाँ आपकी बेटी गिरी थी, तो वहाँ हम देखते ये ब्लड का ये एक बूंद नहीं है। अगर कुत्ते का भी बच्चा उतने ऊपर से फेंका जाएगा तब भी उसके मुंह से ब्लड निकलेगा और ब्लड वहां लगेगा। मेरी बच्ची इतनी जो है 5 फुट की थी, उसका वो गिरी और ब्लड नहीं गिरा, चोट नहीं लगी उसको कहीं, क्योंकि मैंने बच्ची का लाश देखा तो ना उसकी यहाँ पे या यहाँ पे, छत से आदमी गिरता है तो दाग पड़ जाते हैं, खून जम जाते हैं, लेकिन उसके कहीं ब्लड जमे नहीं थे। सिर्फ उसका मुंह जब मैं ऐसे ऐसे हिला रही थी तो उसके मुंह से ब्लड आ रहा था और 2 दांत आगे के ये टूटे हुए थे। मैं उसको पकड़ के बच्चा उठ श्रेया बोल, बच्चा तुम्हारे साथ क्या किए लोग, मुझे बता दो बेटा क्या हुआ, मैं लोगों को बताऊंगी फिर। लेकिन जब वो बोले तब ना उसकी आंखें खुली कि मम्मा आएगी, उस इंतजार में उसकी आंखें बंद कर दी गई। हम उन लोगों से कैसे कोई उम्मीद करता है कि एक माँ उन लोगों को माफ कर देगी। इसलिए मुझे किसी से भी नहीं, सबसे यही उम्मीद है कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, जिन्होंने ये क्राइम किया है, जैसे अभिषेक सर और उसकी प्रिंसिपल। मैंने इसलिए कभी स्कूल के मतलब अदर लोगों पे नहीं इल्जाम लगाया, स्कूल के मैनेजमेंट पे कभी नहीं बोला, क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह से नहीं देखता है, क्योंकि जो रहता है वही दोषी है सर। वो प्रिंसिपल मैम अभिषेक सर को ही मैंने इसीलिए दोषी बनाया, क्योंकि उन्होंने लोगों ने हमको मतलब गुमराह किए। हम प्रशासन के, इसीलिए स्कूल प्रशासन कुछ नहीं बोले। जब से मतलब कल की परसों बयान आया बच्चों का या स्कूल का,
तब से हमें लगा, बताइए इन लोग, मेरी बच्ची भी चली गई, उसके पीछे इतना मतलब इस तरीके का वो कर रहे हैं। क्यों नहीं उस दिन कैमरा के मैंने तो मीडिया के सामने दिया ना, मेरी बच्ची को चली भी गई थी तब भी मैंने मीडिया को बताया, लेकिन क्यों उस दिन मीडिया से बच्चे नहीं बात किए, टीचर क्यों नहीं उस दिन मीडिया से बात किए, क्यों बच्चों को आधे घंटे पहले छोड़ दिया। छुट्टी होती है 2 बजे ही छुट्टी कर दी गई कि बच्चे कुछ बता न पाए। जब मैं लाइफ लाइन से वापस आई, सारे बच्चे जा रहे थे, लड़कियां ही हैं सर, सबकी लड़कियां मेरी लड़की की तरह थी, वो आंख से आंसू पोंछते हुए जा रही थी। अब मैं उनकी गाड़ी में बैठी थी इसलिए मुझे उतरने नहीं दिया गया। मैं बच्चियों से पूछती, बेटा बता दो तुम्हारी दीदी के साथ क्या हुआ, क्या इन्होंने लोग ने कर दिया उसके साथ कि इस तरीके की बातें आ रही है, लेकिन मुझे भी नहीं उतारा। इसीलिए मुझे अपनी गाड़ी में वो लोग बैठाए थे कि हम गाड़ी न रोकेंगे न ये उतरेंगे। बाकी सर आप लोग हमारी आवाज़ बने हैं, जनता हमारी आवाज़ बनी है, तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। प्रशासन पे भरोसा है, न्यायालय भरोसा है कि जो है हमको न्याय मिलेगा। मुझे सरकार योगी जी से भी बस इतनी है कि वो कम से कम ये आश्वासन दे दे कि आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आपकी बेटी के लिए जो गलत है वो गलत है, सबकी बेटी के लिए, क्योंकि बेटियां वैसे ही असुरक्षित महसूस होती हैं। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से आपकी मांग थी, जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी भी हुई है, इसको भी लेके तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कार्रवाई हो उसको लेके क्या करें? सर मैं ये कहूँगी कि प्रशासन ने मेरा अभी तक तो बहुत साथ दिया है, और उन्हीं का साहस, उनके साहस और आजमगढ़ की जनता का ऐसा सहयोग रहा, आजमगढ़ की वो बेटियों का सहयोग रहा कि मेरी बेटी के जो गुनहगार थे उनके साथ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हुई। और आज वो अब जितनी बातें की जा रही हैं उससे हो सकता है कि थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासन को भी जो है झुकना न पड़ जाए, लेकिन मैं जानता हूं सर, सरकार और प्रशासन के आगे कोई जो है बड़ा नहीं है। अच्छा, आज जिस तरीके से सारी तरफ अभिभावक संघ की तरफ से भी सड़कों पे लोग आए, स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी लोग आए, तो दोनों तरफ से इस बातों को लेके सड़कों पे भी लोग आए, आज लोगों ने बंद तक रखा, इसको लेके आप क्या कहेंगे? सर देखिए, सच्चाई की है लड़ाई, तो उसमें दोनों तरफ से कुछ न कुछ चलते रहेंगे। मुझे किसी से वो नहीं है, ठीक है, उनका विरोध है, वो बंद करके ये दिखाना चाहते हैं तो वो दिखाएं। मेरा किसी पूरे सिस्टम से नहीं है, मेरा सिर्फ चिल्ड्रन के उस स्कूल से है जिस स्कूल में मेरी बेटी को इस तरीके से इतनी निर्मम हत्या दे दी गई, उस तरीके की लड़ाई है मेरी कोई पूरे सिस्टम से लड़ाई नहीं है। कई सवाल उठ रहे हैं इसमें। एक आज स्कूल प्रबंधन की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई, उसमें ये लिखा गया कि जो खासतौर पे महिला टीचर्स हैं या उनके साथ इस तरीके को कि बच्चे जो है आपत्तिजनक या प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, चाहे शराब हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो आपत्तिजनक चीज लेके स्कूलों में जाते हैं, इस तरीके की भी बातें कही गई, तो इसको लेके आप क्या कहें? तो सर अगर ये सब बातें हैं, ये सब अगर मैं कह रही हूँ ठीक है, बच्चे ले आते हैं, बच्चों की उम्र ऐसी होती, हम भी बच्चे कभी थे, तो ले आए तो वो गार्जियन नहीं है। आप पहले बच्चों को अगर निकल जाता है आप ऑफिस में लाओ, फिर गार्जियन को बुला लो, फिर उसके बाद आप कहो कि ऐसा है कि आपके बच्चे ने ऐसा ऐसा किया है, आप ये बच्चे को पकड़िए और आप किसी और स्कूल में नाम लिखवाइए, चाहे अपने घर पे रखिए, हम अब नहीं पढ़ाएंगे। आप कौन होते हो कि मेरे बच्चे को सजा दे सकते हो या उसे टॉर्चर कर सकते हो? किसी तरीके से कोई है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बच्चों को टॉर्चर आप नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी छोटे हों बड़े हों। सर उसको पहले उसको क्लास में भेज देना चाहिए था, उसके जो है कुछ भी प्रभाव न पड़े, उसको पता भी न चले, हमको बुला लेती, फिर हमारे बच्चे को बुलाती, तो सर ये सब बातें करती तो अच्छा लगता। मेरी बच्ची के बैग से वैसे कुछ नहीं निकला था, मुझे ये विश्वास ही नहीं, अटल विश्वास है, क्योंकि मेरी बच्ची कोई आज पैदा हुई बच्ची नहीं थी, मैंने उसे 16 साल पाला है। वो ऐसा कोई बात नहीं रहता था, यहाँ तक कि अगर उसको इसी घर से निकल के यहाँ निकलना रहता था तो मम्मा जाए, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो प्रोटेक्शन रखी थी या कुछ रखी थी? नहीं। यहाँ आप कॉलोनी में भी किसी से पूछेंगे, अभी 8 महीने हुआ है, लेकिन सबकी वो चहेती थी। इस पूरे प्रकरण पर कई तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, हालांकि आप के सामने इस तरीके की बातें नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ रही हैं, तो हम बस इतना ही जानना चाहते हैं कि जो इस तरीके की घटना हुई है, आप तो माँ हैं, अब आपका दर्द तो हम शेयर कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की बातें आ रही हैं, आगे आप क्या चाहती हैं कि किस तरीके का? सर मैं सरकार से और यहाँ की आजमगढ़ की हर जनता से, बच्चियों से यही कहूँगी कि सिर्फ मेरी बच्ची को न्याय मिले और उनके जो अपराधी हैं
उन्हें सजाए मौत मिले और स्कूल जिस स्कूल में मेरी बच्ची के साथ इतनी दर्दगी हुई है वो स्कूल बंद हो बस। जो मोबाइल की बात आई थी, मोबाइल को लेके कई सवाल उठे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मोबाइल मैंने जब वो बस से जाती थी पहले, तब मैं मोबाइल नहीं दिया था। फिर उसने बस से छोड़ दिया कुछ दिन बाद, क्योंकि बस वालों ने 3 महीने का फीस का डिमांड रखा, मैं नहीं दे पा रहा था। तो बेटी मेरी बोली पापा रहने दीजिए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी और 10 रुपया इधर से देना, 10 रुपया उधर से देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जब वो ऑटो जाने लगी तो दूर था, तो हमने कहा बेटा एक मोबाइल कीपैड का जो है मैंने दिया था, लेकिन जिस दिन वो मोबाइल मिली वो मोबाइल मेरी नहीं थी जी। मतलब आप जो सवाल उठा रहे हैं कि जो मोबाइल उस दिन बरामद हुई वो आपकी नहीं, वो मोबाइल मेरी नहीं थी सर। वो किसकी मोबाइल? पता नहीं सर, वो नहीं पता है। अच्छा, हाँ वो मुझे आपकी मोबाइल कहाँ थी? मेरा मोबाइल घर पे है सर। नहीं, पुलिस ने जो आपको रिपोर्ट किया था कोई मोबाइल ना? जी वो तो अपने पास रख लिया था, लेकिन हमको दिखाए थे वो कौन सी मोबाइल थी? कीपैड वो भी थी सर। वो किसकी मोबाइल थी? सर वो पता नहीं है सर, वही तो बता रहे हैं कि नहीं पता है। मेरी बच्ची भी यही कह रही थी कि ये मेरी मोबाइल नहीं है। अच्छा। तो क्या गलत कह रही थी? जो नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि नहीं मेरा है। अच्छा, ये पूरी प्रकरण हुआ, स्कूल भी एक परिवार है, घर भी है आपको। स्कूल प्रशासन की तरफ से या स्कूल की तरफ से आपके लिए सिंपैथी में कोई कांटेक्ट या कोई बातचीत इस तरीके की? सर एक बार भी किसी ने नहीं फोन किया, किसी ने भी नहीं फोन किया। मैं तो यही बहुत आश्चर्य हूँ कि अगर सब लोग नहीं मिले हुए हैं तो किसी ने सिंपैथी तक हम लोगों के साथ जताने की कोशिश नहीं की। मानते हैं सालों साल नहीं पढ़ी आपके क्लास स्कूल में, लेकिन 3 महीने से जा रही थी मेरी बच्ची। अच्छा मतलब अच्छा उसका था सब कुछ, कि पढ़ाई में अच्छी, मैनर्स में अच्छी। लेकिन ये क्या बात हुई कि मतलब हमको किसी ने फोन भी नहीं किया। वहां भी हमारे साथ किसी ने सिंपैथी नहीं दिखाई। किसी ने वहां जब हम रो रहे थे, बिलक रहे थे, तो कोई आके कहता कि नहीं आपकी बच्ची देखिए हो गया है ऐसा, आप लोग मत ये क्या करेंगी बच्ची के साथ, तो ऐसा हो गया। किसी ने उस वक्त भी नहीं दिखाया, तो आप क्या दिखाएंगे मेरे साथ? जब मैं वहीं अपनी बच्ची बॉडी के साथ रो रही थी, सर उतने बड़े अफसर होके वो मुझे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन वहां स्कूल के टीचर या किसी सर ने नहीं दिया। पुलिस, अभी हम आए थे तो 2 घंटे से आपसे पूछताछ कर रही थी, पुलिस किन बिंदुओं पे बातचीत कर रही है और क्या? सर जो शुरू से जो घटनाएं घटी थी वही हमसे पूछे, हमने सर वही चीज बताया है जी। क्या लगता है आपको कि पुलिस जो जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है उनको ऊपर भी कोई इस तरीके की बात? नहीं सर अभी तो अब हम लोगों को नहीं पता है उस बारे में, लेकिन हाँ ये हम जान रहे हैं कि पुलिस मतलब प्रशासन मुस्तैदी से हमारे साथ लगी है। आगे बाकी तो भाई अब क्या उसके आगे कह सकते हैं, अगर बीच में कोई कुछ करे या कुछ हो जाए तो क्या कर सकते हैं। अंतिम सवाल होगा कि जिस तरीके से चाहे स्कूल प्रबंधन की तरफ से पूरे प्रदेश को बंदी किया गया और अभिभावक संघ आपके साथ है और वो एक दिन दूसरे दिन स्कूल बंद करना चाहते हैं, तो इस तरीके का जो प्रकरण चल रहा है उसको लेके आप क्या कहेंगे, इनको क्या संदेश देना? हम यही कहेंगे कि देखिए ये तो भाई उनके सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं भाई वो खड़े होंगे, जो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हो सकता है कि लोग बाहुबली है, ये मैटर दब जाए। तो ठीक है, वो चल रहा है तो अच्छा है, मुझे कोई उससे नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ शामिल अभी। लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़ेगी, अभी मेरी बच्ची का सब कुछ चल रहा है, क्योंकि उसकी मैंने कोई अंतिम क्रिया नहीं की थी, अब मैं चालू की हूँ, तो पहले उसको खत्म कर लूंगी, आगे फिर हम देखेंगे क्या करेंगे, कहाँ हमको जाना है। हाँ ये है कि हम मीडिया के थ्रू ये बात अपनी रखते रहेंगे कि मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि या तो अगर कोई ये सोचे कि हाँ नहीं हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बच्ची के माँ बाप डर जाएंगे या दब जाएंगे। हम नहीं, हम कुछ सिर्फ बड़े स्तर से अपनी दबाव बना रहे हैं। हाँ। उतना स्तर तक मैं न जा सकता हूँ न दबाव बना सकता हूँ। मैं तो जनता के थ्रू, आप लोगों के थ्रू जो भी कहना है हाँ, वो मैं कह रहा हूँ। मैं अगर पीछे हटूंगी तो सिर्फ मेरी बेटी मेरे सामने जिस तरीके से हिष्ट पुष्ट थी, जो भी वापस कर दे मैं अभी शांत हो जाऊंगी। मेरी बेटी, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए, सिर्फ मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। योगी सरकार जी भी कभी नहीं ये कहीं लिख के बताए या कुछ कहे कि हाँ नहीं, जो माँ बाप की बेटी इतनी बड़ी चली गई उनके साथ मुझे सिंपैथी है, ये तक बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है, तो मैं क्या अब इसके आगे बताऊं। शुक्रिया। तो ये थे नीति तिवारी जी और उनके पति ऋतुराज तिवारी जी। अब इनका ये कहना है कि जिस तरीके से घटना हुई और जिस तरीके से घटना के बाद का मंजर था,
उन मंजरों को लेके कई सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब वो मांग रही हैं। और उन सवालों के जवाब के एवज में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है और या जिस तरीके से पूरे प्रदेश में शिक्षक संघ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या अभिभावक संघ सड़कों पर आ रहे हैं, इन सारी बातों से उनका कोई अभी हाल फिलहाल में कोई वास्ता नहीं, लेकिन वो अपने बच्ची की मौत को लेकर न्याय चाहते हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।